सूरदास की झोपड़ी जलकर राख हो चुकी थी। जगदर को भैरव की बातों से अब विश्वास हो गया था कि यह उसी की शरारत है। उसने ही सूरदास को रुलाने की बात कही थी। उस धमकी को इस तरह पूरा किया। वह वहां से सीधे भैरव के पास गया। वह चुपचाप बैठा नारियल का हुक्का पी रहा था, पर मुख से चिंता और घबराहट झलक रही थी। जगदर को देखते ही बोला, कुछ सुना? क्या बातचीत कर रहे हैं लोग? सब लोग तुम्हारे ऊपर सुबह करते हैं। नायक राम की धमकी तो तुमने अपने कानों से सुनी। भैरव, यहाँ ऐसी धमकियों की परवाह नहीं है। सबूत क्या है कि मैंने लगाई? जगदर, सच कहो, तुम्ही ने लगाई? भैरव, हाँ, चुपके से एक दिया सलाई लगा दी। जगदर, मैं कुछ पहले ही समझ गया था, पर यह तुमने बुरा किया। झोपड़ी जलाने से क्या मिला? 2-4 दिन में फिर दूसरी झोपड़ी तैयार हो जाएगी। भैरव, कुछ हो, दिल की आग तो ठंडी हो गई। यह देखो। यह कहकर उसने एक थैली दिखाई, जिसका रंग धुएं से काला हो गया था। जगदर ने उत्सुक होकर पूछा, इसमें क्या है? अरे, इसमें तो रुपए भरे हुए हैं। भैरव, यह सुभागी को बहका ले जाने का जरिमाना है। जगदर, सच बताओ, ये रुपए कहाँ मिले? उसी झोपड़ी में, बड़े जतन से धरन की आड़ में रखे हुए थे। वाह जी, रोज राहगीरों को ठग ठग कर पैसा लाता था और इसी थैली में रखता था। मैंने गिने हैं, 500 से ऊपर है। न जाने कैसे इतने रुपए जमा हो गए। बच्चों को इन्हीं रुपयों की गर्मी थी, अब गर्मी निकल आई। अब देखूं किस बल पर उछलते हैं। बिरादरी को भोज भात देने का सामान हो गया, नहीं तो इस वक्त रुपए कहाँ मिलते। आजकल तो देखते ही हो, बल मटेरों के मारे बकरी कितनी मंदी है। जगदर, मेरी तो सलाह है कि रुपया उसे लौटा दो। बड़ी मशक्कत की कमाई है, हजम न होगी। जगदर दिल का खोटा आदमी नहीं था, पर इस समय उसने यह सलाह उसे नेक नियति से नहीं, हसद से दी थी। उसे यह असहनीय था कि भैरव के हाथ इतने रुपए लग जाएं। भैरव आधे रुपए उसे तो देता तो शायद उसे तस्कीन हो जाती, पर भैरव से यह आशा न की जा सकती थी। बेपरवाही से बोला, मुझे अच्छी तरह हजम हो जाएगी। हाथ में आए हुए रुपए को नहीं लौटा सकता। उसने तो भीख मांगकर ही जमा किए हैं, गेहूं तो नहीं तोला था। जगदर, पुलिस सब खा जाएगी। भैरव, सूर्य पुलिस में न जाएगा, वो धोकर चुप हो जाएगा। जगदर, गरीब की हाय बड़ी जानलेवा होती है। भैरव, वह गरीब है? अंधा होने से ही गरीब हो गया। जो आदमी दूसरों की औरत पर डोरे डाले, इसके पास सैकड़ों रुपए जमा हो, जो दूसरों को रुपए उधार देता हो, वह गरीब है? गरीब जो कहो तो तुम, हम हैं। घर में ढूंढ आओ, 1 रुपया ना मिलेगा। ऐसे पापियों को गरीब नहीं कहते। अब भी मेरे दिल का कांटा नहीं निकला। जब तक उसे रोते ना देखूंगा, यह कांटा ना निकलेगा। जिसने मेरी आबरू बिगाड़ दी, आज जो चाहे करूं, मुझे पाप नहीं लगेगा।